बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखो भैया, ये है भोजन थाली। यहाँ कृष्ण भगवान ने भोजन किया था बैठ करके। अब ये बड़ी थाली बलराम की, छोटी थाली कृष्ण की। ये बड़ा कटोरा बलराम का, छोटा है कृष्ण का। और जो शिला देख रहे हो ना, ये शिला है कृष्णावती शिला। कृष्णावती, यहाँ भगवान बैठ करके यहाँ भोजन किया था भगवान ने। अब ये शिला कौन थी और कैसे भोजन किया ईश्वर, इसने उद्धार मांगा था भगवान से। अब ये कौन थी? एक कुमलास राजा की लड़की थी। कुमलास राजा थे अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उनने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई राजा की। उस कन्या का नाम रखा राजा ने कृष्णावती। अब जैसे कृष्णावती बड़ी हुई तो राजा को चिंता लग गई। अब राजा बोले, भाई मेरी लड़की के लिए तो ऐसा दामाद चाहिए जो मेरा घर का जमाई बन सके, कि उनके लड़का नहीं था। एक दिन ऐसा ही हुआ, कोई घर जमाई लड़का कोई तैयार हो जाता है राजा का, तो घर जमाई बनने के लिए तो शादी हो जाती है कृष्णावती की। अब शादी हो गई, कहीं युद्ध होता है और युद्ध में ससुर जमाई लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ लड़ते लड़ते वो दोनों ही खत्म हो गए, खत्म हो जाते हैं। अब रह गई अकेली उनकी बेटी, कौन? कृष्णावती। अब कृष्णावती बोली, मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैया नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, सब कुछ, मैं कैसे जीऊंगी, मैं किसके साथ जीऊंगी? बड़े बड़े ख्याल आए। अब एक दिन उनके मन में ऐसी भक्ति जागी विष्णु भगवान की। उनने घोर तपस्या किया 85 साल तक विष्णु भगवान का। और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरयू नदी में नहाने चली गई। अब जैसे ही नहा के निकली है तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिया है। अब भगवान बोले, बेटा तूने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब मुझसे क्या वरदान चाहती हो, मांग लो। तो कृष्णावती ने क्या मांगा? देखो, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, तो कृष्णावती ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई नहीं है, मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है, आप मुझको दे सकते हो तो मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ। एक ब्रज में, ब्रजवासियों के बीच में एक पत्थर की शिला बनूं। जो ये शिला है ना, मैं पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल वाल के साथ में बैठ करके मुझ पर भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये कृष्णावती ने वरदान मांग लिया। अब भगवान बोले, बेटा अब तो तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, कि अब मैं राम के अवतार में हूँ त्रेता युग में, तो मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण अवतार में, तो मैं कृष्ण जन्म लूंगा, तब तुम्हारा उद्धार करूंगा और कंस मामा का वध करूंगा। एक दिन कृष्ण भगवान ने द्वापर में जन्म लेते हैं। कहाँ लेते हैं? देवकी और वसुदेव की हैं। तो कृष्ण कन्हैया नंदगांव बरसाना से ग्वाल वालन के साथ में गैया चराने के लिए आए थे। और किसी के करे छोटी छोटी गैया थी, छोटे छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटा ही मेरा मदन गोपाल। अब गोपाल ग्वाल वालन के साथ में गैया चराने के लिए आए थे। अब गैया छोड़ दी हैं पहाड़ी पर, पहाड़ पे गैया चलती रहती, जिससे बोलते हैं माँ भामासुर की गुफा ऊपर। अब गुफा के अंदर भामासुर रहता था और पास उनकी गैया चलती रहती थी। वो भी कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, भामासुर राक्षस था। अब वो गुफा में रहता था। अब वो क्या करता, उन ग्वाल वालन का रूप लेकर के उनमें खिलता था और उनकी गैया बछड़ा ने चुपचाप ले जाता गुफा में और खा जाता। एक दिन बलराम जी बोले, भैया जब मैं शाम को दूध काटता हूँ तो वो एक आध गैया बछड़ा कम नजर आते हैं, इन्हें कौन ले जाता है, जरा पता लगाओ। अब कृष्ण भगवान ने पता लगाई तो भामासुर ले जाए। अब दोनों भाई ने ऐसा प्लान बनाया उस भामासुर को पकड़ने के लिए कि कैसे पकड़ा जाए। तो दोनों भाई ने एक ऐसा बछड़े का रूप धर लिया दोनों ने। अब रूप धर करके उस भामासुर के गेट पर खड़े हो जाते हैं।
अब भामासुर जैसे अपनी गुफा से निकलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। आय हाय, आज तो मेरी खुराक मेरे द्वार पे ही आ गई, आज तो मैं पेट भर के ही खाऊंगा, आज तो मैं पेट भर के ही खाऊंगा। भैया थोड़ा सा शांत 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 हो जा थोड़ा। आज तो मैं पेट भर के ही खाऊंगा। अब जैसे भामासुर अपनी गुफा में से निकलता है तो उन बछड़े पे हाथ धरता है पकड़वे को। तो जैसे कृष्ण ने और बलराम ने अपना रूप बदल के उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के वहीं पटक पटक के मार देते हैं। मार दिया। अब तो सब ग्वाल बाल बड़े खुशी, चलो दानव था मर गया, अब हमारे गैया बछड़ा ने कोई नहीं लेगा। तो इसी खुशी में कृष्ण भगवान बोले चलो भैया अब तो फिसलेंगे, खूब ही फिसले। कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालन के साथ में खूब फिसले। तो उससे बोलते हैं फिसलनी शिला भगवान की। आप फिसल के आए होंगे, तो उसी दिन से वो फिसलनी शिला बनी है भगवान की। तब भगवान बोले चलो भैया अब तो हम थक गए, अब तो हम भोजन करेंगे, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अब भोजन के लिए कहाँ जाते हैं, काय पे, कृष्णावती शिला पे। वादा लिया ना, मैं द्वापर में आऊंगा तब तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब कृष्ण भगवान कृष्णावती पे बैठ गए और पास ग्वाल बाल बैठ गए। ग्वाल बालन से बोले अरे भैया अब तुम्हारी मैया ने कहा बांधो है तुम्हारे खाने के लिए, अब तो फटाफट खोलो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अब सब ग्वाल बाल खोल करके बैठ गए। जैसे जाकी मैया ने बांध दियो, कई की मैया ने बाजरे की रोटी, कई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लायो है, कोई महेरी लायो है। ऐसे ऐसे ग्वाल बाल खोल करके काना को खवावे लग गए, काना ग्वालन को खवावे लगे। ऐसे यहाँ छाक लीला हुई है कृष्ण भगवान की। अब एक उनमें निहत गरीब था। कौन था? ग्वाल बालन में कौन था? मधु मंगल। अब मधु मंगल बोले भैया हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारी भैया ने तो कछु ना बांधो, हमारे तो ना आटा है ना चावल है, हम कहाँ ले जाएं, सबकी मैया ने बढ़िया बढ़िया बांध दियो। सोचता रहा क्या ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, कई पड़ोसी से जा करके 3 दिन की खट्टी छाछ मांग लाए। अब तो सब तो ऐसे ही भोजन कर रहे थे, तो वो पीठ फेर करके उस छाछ को पी रहे थे। अब कृष्ण भगवान बोले रे मधु मंगल, अब तेरी मैया ने ऐसा कहा बढ़िया चीज बांधी है जो तू चुप खा रहा है, हमको भी ना बता रहा। अरे दिखा तो दे क्या खा रहे हो। नहीं प्रभु कुछ नहीं है। अरे बता तो दो। अब मुख में छाछ मधु मंगल की, अब बार बार पूछे अब कृष्ण कन्हैया बोले अरे बता दे। अब जैसे ही मुख में छाछ थी तो कृष्ण कन्हैया ने क्या किया, एक मुक्का मार दिया तो उसकी छाछ जाती है बाहर। अब जैसे छाछ की फाड़ गई तो वो कृष्ण ने ग्रहण कर ली, और जो कृष्ण को जो माखन मिश्री था वो मधु मंगल के ग्रहण जाता है। अब ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी बोले ये कैसो भगवान है, ये तो बारिया गमारन की सबकी झूठन खा रहे, ये मेरा भगवान नहीं हो सकता है, कोई ढोंगी पाखंडी है, जन क्या क्या शब्द बोल दिए। अब तो इसकी मैं परीक्षा लूंगा। अब परीक्षा क्या ली, उनके गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब ने चुरा करके ले गए। अब तो साल इंतजार किया कोई आए, तो कृष्ण भगवान किसके पास जाएं, उनने अपने रूप माया से उतने गैया बछड़ा नीचे प्रकट कर लिए। अब तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे देखा तो उतने गैया बछड़ा ऊपर दिख रहे और उतने दिख रहे नीचे। अब ब्रह्मा जी त्राय त्राय करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, आप तो अंतर्यामी निकले, जग के स्वामी हो, मुझ पर नहीं पहचान पाया आपकी माया को, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। त्राय त्राय। अब कृष्ण भगवान बोले चलो छोटी मोटी गलती क्षमा कर ही देते हैं। तो ऐसे ही ना कृष्ण भगवान ने कृष्णावती का भोजन करके उद्धार किया था। तब से ये भोजन थाली कहते हैं कि न्यों कहती मैं तेरे ऊपर भोजन करूंगा तो सब दुनिया जानेगी, भोजन थाली के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी, सब जगह में भोजन थाली तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। जैसे मैंने सम्मान किया है सब दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, जैसे अपनी बेटी का बहन का सम्मान करते हैं
कोई थाली लाता है, कोई कपड़ा लाता है, तो ऐसे यहाँ कृष्णावती का सम्मान होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की